हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुबारक हो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ तो चलिए मैं आज वही आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैंने 1 किलो जो है ना आलू के चिप्स काटे थे और इनको 2 किलो पानी लिया था मैंने और उसमें 2 चम्मच सिरके के डाले थे और चम्मच नमक के लिए जो मैंने इसको बॉयल करके निकाल लेना है जैसे कि और क्रिस्पी बनते हैं। यखनी पुलाव आज मसाले वाला दम दिया है और इंशाल्लाह कल से मैं आपको ना साथ साथ दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। जो है ना बिरयानी, क्योंकि आपको पता है मुख्तलिफ बच्चों ने डाइटिंग करनी है, कोई क्या खाता है कोई क्या खाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि देखें कि रमज़ान की क्या बरकत है, कि कैसे मज़े मज़े के खाने बनते हैं और साथ साथ इबादत भी चलती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें रमज़ान दिया है इबादत करने के लिए और हमें पूरे दिल से जो है ना रमज़ान में इबादत करनी चाहिए, क्योंकि इसका किसी भी इबादत का जो है ना सवाब आएगा नहीं चाहता फरीज़। क्योंकि मुझे पता है कि रमज़ान में बहुत महंगे हो जाते हैं। जब ये सस्ते थे तो मैंने इन्हें देख के इनकी डंडियाँ उतार के इन्हें धो के तो इन्हें कर लिया था फ्रीज़ और अब मैंने निकाल के इन्हें और अब मैंने इन्हें भिगो लिया है और आधे घंटे तक जो है ना ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये देखें कितने नरम हो गए और फिर मैं इनका बनाऊंगी लेमन सोडा। की कोई भी हमारी इबादत का स्वाब जो है ना वो रायगा नहीं जाता, लेकिन उस सूरत में जब हमारे दिल साफ़ हों, हमारी नीयत साफ़ हो और हमारा अमल अच्छा हो। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है या बुरा करने का सोचा है, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए दिल से। हमारे दिल में बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए किसी के लिए, हमारे दिल में हसद नहीं होना चाहिए। ये जैतून का तेल है और ये जी 50 ग्राम तेल है जैतून का। तो हसद जो है ना आपको पता है वो इंसानों को खा जाता है और उसके बारे में कैसा मशहूर है कि हसद जो है ना इंसान को कब्र तक ले जाता है। तो इसलिए हसद से तो इंसान को ज़रूर बचना चाहिए। के पास है वो हमारे लिए भी है, अल्लाह ने हमें भी तो और तरह की 100 नेमतें दी होती हैं। हम दूसरों को देख के क्यों जो है ना परेशान रहते हैं कि इसके पास फ़लाँ चीज़ है तो हमारे पास नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि उससे अच्छी चीज़ हमारे पास होती है और हमें मिल भी सकती है दुआ करने से। दुआ कभी भी रहेगा नहीं जाती। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा हमें देखे टाइम दिया है, हम पहले उठ जाएँ और नफल पढ़ लें तहज्जुद के, फिर हमें ये मौका कहाँ मिलना है। फिर हम इतने काहिल और सुस्त हो जाते हैं कि हम फजर भी बहुत मुश्किल ही काट पाते हैं और तहज्जुद पढ़ना तो बड़ी नसीब की बात है। वो भी दुआ आप मांगेंगे क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक जो है ना सबसे पहले आसमान पे होता है और अल्लाह कहते हैं मुझसे मांगो और मुझसे सेहत मांगो, दौलत मांगो, ज़िंदगी मांगो, जो चाहे मर्ज़ी मांगो। यानी कि सुई के लेके तो हाथी तक जाना, हमने जहाज़ तक अल्लाह से मांगना है, पाँव का चश्मा तक अल्लाह से मांगना है और इसमें क्या बात रह जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद के टाइम जो हमारे दिल की मुराद है, जो हमारी दुआएं हैं, जो सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए, अपनी औलाद की ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, हादसों से बचाव की, नफ़रत करने वालों से बचाव की, बुरे लोगों की सोबत से बचने की, हर तरह की दुआ हमें उस वक्त अल्लाह से मांगनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि इंशाअल्लाह कबूल ज़रूर होती है। टाइम जब हम खाने लगे उस वक्त हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए और एक हमें इफ्तारी से पहले हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए। वो तो हमारा इनाम होता है ना, सारा दिन का जो हमने रोज़ा रखा होता है वो हमें मजदूरी मिलती है, तो उस वक्त हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए सबके लिए, तमाम इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तमाम इंसान अल्लाह ने बनाए हैं, तमाम इंसानों के लिए जो है ना हमें दुआ करनी चाहिए। मज़े की चाट जो है ना काट के रखी हुई है क्योंकि मैं वक्त से पहले तैयारी करके रखती हूँ, मुझे आदत है। देखिए जी मेरे प्याज हो गए थे ब्राउन, अब मैंने चिकन डाल के तो उसको ब्राउन ब्राउन कर रखना चाहिए और चुगली से बहुत ज़्यादा, यानी कि हमने अपनी बातें जो अगर ख़राब करनी है ना तो हम ग़ीबत भी कर लें और चुगली भी कर लें, किसी के ऐब भी निकाल लें, किसी पे तोहमत ना लगाएं प्लीज़ खुदा के लिए। और जो सुनने वाले होते हैं किसी की तोहमत, मुझे तो उन पर हैरत होती है, वो किस तरह बग़ैर सबूत के, अगर सबूत भी है बिलफ़र्ज़ तो फिर भी आप तोहमत ना लगाएं, क्योंकि ये इसकी बहुत बड़ी सज़ा है अल्लाह की तरफ। क्योंकि जो हासद होते हैं ना, जब उनके पास वो चीज़ नहीं होती ना, वो दूसरों की भी छीनने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए उन्हें किसी हद तक भी घिरना पड़े ना तो वो घिरते हैं, किसी के घर पर बात करना पड़े कर देते हैं, किसी की ज़िंदगियाँ उजाड़नी पड़े उजाड़ देते हैं, किसी के सुकून छीनना पड़े छीन लेते हैं, किसी से कुछ भी करना पड़े। अल्लाह पाक हम सबको इनसे बचाए और हमें भी ऐसा कोई अमल ना करने की जो है ना तौफीक अता करे, आमीन।
جی تو یہ دیکھیں کہ ادھر میرا یخنی پلاؤ مسالے والا ریڈی ہے. یہ ان کے لیے ہے جو ڈائٹنگ نہیں کرتے. چاہیے ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنا جو اس شرح کی ہماری پڑھائی ہے ہم اسے جاری رکھتے ہیں، یعنی کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ ہم ساتھ مستقل پڑھیں وہ کوتاہیوں کو، گناہوں کو. وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو، معافی مانگو کہ تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک بھی ہیں تو میں معاف کر دوں گا، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. مجھے اس بات پہ رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے ساتھ برا نہ کریں. آج کی میری بات بھی ہوئی ختم. میرا اصل میں آپ کو بتانے کا صرف رمضان کے حوالے سے ہی مقصد تھا، اور عام زندگی میں بھی ہمیں ان سب باتوں پہ ہی عمل کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ کل سب نے جب بھی دعا کرنی ہے تو مجھے ضرور یاد رکھنا ہے بات کے ساتھ. اللہ حافظ.